वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल हमने एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। इस वक्त ज़रा सी नज़र डालते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ का ख्याल है कि पाकिस्तान में करप्शन और इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ चुकी है और पॉलिसी मैटर्स के लिए ज़रूरी है कि वो मार्च में मार्च करेंगे। लेकिन उससे पहले जो चहमगोइयाँ हो रही हैं मीडिया से रिलेटेड, आपने देखा कि लीक्ड ऑडियो टेप्स का भी मामला है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ इश्यूज़ को उठाया गया है। मौजूदा हुकूमत के अराकीन के ऊपर सादिक और अमीन यानी उसके जो शिक है उस पर सवालिया निशान बनता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम लोग कुछ डील्स का हवाला दे रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि बड़ा क्लियरली कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को ये कहा कि ये इदारों को आपस में कन्फ्लिक्ट में मुब्तला करने को और पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। ऐसी कोई डील नहीं की गई। पाक अफवाज हुकूमत वक्त का मातहत इदारा है और यकीनन इस बात को सबके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए इस बारे में। इसके अलावा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा खुसूसन इस डील को लेकर, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेस्ड स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर। इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद पर लगाई गई ये फेंस, ये दोनों अतराफ बसने वाले लोगों को सिक्योरिटी, आमदोरफ्त और तिजारत, इसको रेगुलेट करने के लिए इस वक्त की अशद ज़रूरत है। इसका मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि उन्हें महफूज बनाना है। इस बाढ़ के लगाने में हमारे शुहदा का खून शामिल है। यमन की बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह कायम रहेगी। सीज़ फायर फिनिश्ड ऑन 9 दिसंबर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज़, मन घड़त झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ़ है। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे और आइंदा भी नाकाम होंगे। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ये मकरू साजिशें जारी हैं। आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त अफगानिस्तान में है। लोग $20 देकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और यकीनन ये अमन की बाढ़ पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत अहम है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अफगान हुकूमत की गुजारिश पर उनकी जोर डालने की वजह से एक मुआहदा किया गया था। यह मुआहदा ख़त्म होता है TTP के साथ। अब मज़ाकरात किस तरह आगे बढ़ेंगे ये भी बड़ा अहम है। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि दाइश के ऐसे मजमूई तौर पे कोई यहाँ पे सुराख नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल उनकी प्रेजेंस बलूचिस्तान में मौजूद है। ये वो तमाम मुश्किलात हैं जो पाक अफवाज के इस वक्त सामने हैं। कौन है जो उनको पाकिस्तान की सियासत में भी एक तरह से उलझा रहा है, ये साजिश कहाँ से और क्यों की जा रही है, इस पे कमेंट लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गज़नफ़र अली साहब, आप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और एक डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गज़नफ़र साहब आपकी यहाँ मौजूदगी का। क्या समझते हैं आप, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा दिया गया कि बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं उन पे हमारी नज़र है, किस तरफ इशारा कर रहे हैं DGISPR? बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा। पहले तो जो बुनियादी लफ्ज़ साजिश का जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया उस पर मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा। उसके जो प्रूफ हैं वो खुद उन लोगों ने दे दिए जो साजिश कर रहे हैं। आपको पता है कि मरियम सफदर की मुख्तलिफ लोगों के साथ जो ऑडियो टेप्स लीक हुई हैं उसके अंदर अभी एक रिसेंट आई है जिसमें परवेज रशीद साहब और मरियम बात कर रहे हैं। उसमें कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए, कुछ को टोकरियां भेजने के लिए, कुछ को क्रिटिसाइज करने के लिए, कुछ को कर्टेल करने के लिए तमाम चीज़ें बयान की जा रही हैं। इससे पहले एक ऑडियो टेप आई जिसमें मीडिया हाउसेस के मुतालिक क्या है कि कौन फेवर में कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसको कंपेयर करो, किसको ना करो। अब ये जो थीसिस है बुनियादी तौर पर, ये जो टेप्स हैं ये जाहिर करती हैं कि साजिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसके दो रीज़न है। एक है अपने आप को पॉलिटिकली अलाइव रखना कि जी जैसे वो कहा जाता है आ रहे हैं या डील हो रही है, वो एक उसका जो थीसिस डेवलप कर रहा है उसका एक टेंजेंट वो है। दूसरा ये है जो आपने अर्ज किया, जो आपने फरमाया कि अदारों को क्रिटिसाइज करना। अब अदारों को क्रिटिसाइज करने के लिए आप डॉन लीग से लेके आज तक यहाँ तक आ जाए, अदारों को कौन क्रिटिसाइज करता रहा है। आप लंदन के अंदर बैठे हुए नवाज शरीफ साहब की हरकतों को और उनकी एक्टिविटीज को देख ले कि वो किन किन लोगों से मिल रहे हैं और किन तरीकों से मिल रहे हैं और किस टाइम फ्रेमवर्क में मिल रहे हैं।
सही। अब जिस टाइम फ्रेमवर्क में मिल रहे हैं और जहां बैठे हुए जिन लोगों से मिल रहे हैं, उनका भी मकसद हमारे अदारों को जो है वो डिफेंसिव में रखना है, उनको क्रिटिसाइज करना है, उसको मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व करना है, उनके ऊपर ब्लेम गेम जो है वो करना है। अब इस तमाम सिनेरियो में, जिसका बड़ा ब्रीफ सा मैंने आपको एक हाल अहवाल पेश किया, इसको बहुत थीसिस को बहुत एक्सपेंड किया जा सकता है और हर चीज को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर डिस्कस किया। गज़नफर साहब विफाकी वजीर भी है, शेख रशीद साहब ने अपनी किताब की तकरीब रहनुमाई में कल ये भी अर्ज किया कि इस तरह के जो हिज़्ब इख्तिलाफ की हरकतें हैं और जिस किस्म का मीडिया डिस्कोर्स इस वक्त चल रहा है, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को मुश्किल में डाल सकता है। ये स्टेटमेंट आप कैसे देखते हैं? जब जमहूरी निज़ाम किस तरह चलता है, जमहूरी निज़ाम कोलैबोरेटिव होता है। उसका क्या मतलब है कि अगर गवर्नमेंट कुछ परफॉर्म कर रही है तो ऑपोजिशन भी कुछ परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ऑपोजिशन उसको क्रिटिसाइज कर रही है। लेकिन जब आप इस चीज़ों को छोड़ के, जब आप जमहूरियत की जो एसेंस है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन उसको जब डिफाइन करता है, तो बड़ा क्लैरिटी से कहता है कि जमहूरियत की एसेंस है दैट इज फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। तो अगर वेल बीइंग ऑफ द पीपल के लिए गवर्नमेंट की भी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है और अपोजिशन भी नहीं करती, तो साहब जा रहे फिर जमहूरी निजाम तो खतरे में आएगा ना, कि आपकी ना डेवलपमेंट होगी ना परफॉर्मेंस होगी। इस अनसर्टेनिटी से, इस केओस से किसको फायदा हो सकता है? मुल्क में महंगाई है, ये हम जानते हैं, करप्शन की बात पहले ही की जा रही है। मार्च को लेकर इतनी ज्यादा चहमगोइयां क्यों की जा रही हैं, जबकि एक तो देखें पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे है, पाकिस्तान डे है, उस दिन की अपनी एक अहमियत है, लेकिन जिस तरह की इस वक्त बातें की जा रही है, जो प्रेशर बिल्ड कर रही है हिज़्ब इख्तिलाफ, ये किसके फायदे में जाता है? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि इन लोगों की अपनी हरकतों की वजह से, इनकी साजिशों का, इनके बेंट ऑफ माइंड का, इनकी थिंकिंग का आप अंदाजा लगा लीजिए। और लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि 23 मार्च जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन डे है, उस दिन आप कहते हैं कि जी हम मार्च करेंगे। ये तो यही हुआ कि 14 अगस्त को आप कहेंगे जी हम ब्लैकआउट कर देंगे और सारा पाकिस्तान सोता रहेगा। तो ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकता है जिसके ग्रजेस हो। ग्रजेस किसके खिलाफ हो? ग्रजेस अदारों के खिलाफ हो, ग्रजेस प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ हो, और ग्रजेस जो है वो सिस्टम के खिलाफ हो। क्योंकि जिस शख्स ने इसको अनाउंस किया है, ही इज नॉट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। आज आप उसको इलेक्ट कर लें, आज आप उसको सीट दे दें, अगर वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ करके तमाम हरकतें ना करते रहे, तो आप जो कहिएगा वो चीज सही साबित होगी। तो उनका एक ट्विस्टेड एजेंडा है। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो साजिशें कर रहे हैं वो अपने आप को सिर्फ पॉलिटिकल अलाइव रखने के लिए और उसमें अदारों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि जो आप देख लीजिए कि फजलुर रहमान ने अदारों के खिलाफ क्या क्या बात की है, मरियम ने क्या क्या बात की है, किस किस किस्म तरह की एक्यूज किया है, क्या क्या चीजें कही है। सर, बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी दी, वो भी इसमें इस बात को लेके आ गए हैं कि जो ऑडियो लीक्स होती है, पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि कौन है जो टो में लगा हुआ है, और उन्होंने बाकायदा इस बात की मजम्मत की है कि टो में नहीं लगना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? टो में तो इनके अपने लोग लगे हुए होते हैं। हाँ जी। अब ये जो मीडिया सेक्शन था PMLN के अंदर, किसने बनाया था? ये जाके किसी आईएसआई के लड़के ने बनाया था? ये तो मरियम ने खुद बनाया था, जहां से लोगों को डायरेक्शन जाती थी, जहां से वीडियो बनती थी, जहां से वीडियो लीक होती थी। तो बाद दफा आपका अपना ही किया जरा जो आपको अपने पाँव पर कुल्हाड़ी आप खुद ही मारते हैं। जब ये आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग फिर एक जगह पे नहीं रहती, बिल्कुल। तो ये कहीं पे भी आर्सेनल जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर गजनफर हमारे साथ मौजूद थे। और बड़ी अहम बात ये है कि इस वक्त इदारों को आपस में कौन लड़वाने की कोशिश कर रहा है, और सबसे अहम ये कि ये साजिश है पोलिटिसाइज करने की इन इदारों को, और यकीनन इस पे अवाम भी नज़र डाले हुए है, मीडिया भी इस पे बात कर रहा है। बट लेट्स सी इन द कमिंग डेज हाउ इट इज़ गोइंग टू अनफोल्ड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।